प्राचीन काल में ज्योतिर्पीठ या ज्योतिष पीठ के नाम से पहचाने जाने वाला जोशीमठ शहर आदिगुरु शंकराचार्य द्वारा स्थापित मठ के बाद विकसित होना प्रारंभ हुआ। ये वही जगह है जहां आदिगुरु शंकराचार्य ने प्रसिद्ध शंकर भाष्य की रचना की थी। 7वीं शताब्दी में यहाँ कत्यूरी राजवंश का शासन था, जिन्होंने इसे कार्तिकेयपुर नाम दिया। हालांकि वर्तमान नाम आदिगुरु शंकराचार्य द्वारा स्थापित मठ के बाद प्राप्त हुआ। जोशीमठ में ही आदिगुरु शंकराचार्य को ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिसके बाद उन्होंने यहाँ बद्रीनाथ मंदिर की स्थापना की। बद्रीनाथ मंदिर के अतिरिक्त यहाँ नरसिंह मंदिर, औली तथा नीति घाटी प्रमुख पर्यटक स्थल हैं। यह शहर ऋषिकेश बद्रीनाथ NH7 पर स्थित है, जो फूलों की घाटी व हेमकुंड साहिब को जाने वाले पर्यटकों को रात्रिकालीन विश्राम के लिए अनुकूल सुविधाएं उपलब्ध करवाता है। चीन तिब्बत क्षेत्र से सटा होने के कारण यह क्षेत्र सामरिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है और यहाँ भारतीय सेना की एक छावनी भी है। हाल ही में जोशीमठ शहर भूधसाव की घटनाओं के कारण चर्चा में रहा। अवैज्ञानिक विकास कार्य, ढलान में बाधा तथा सीवेज प्रणाली में खराबी जैसे कुछ प्रमुख कारणों को भूस्खलन का प्रमुख जिम्मेदार कारक माना गया है। मध्यवर्ती इलाका होने के कारण जोशीमठ शहर पर्यटन के लिहाज से बेहद अहम है, इसलिए यहाँ विकासात्मक गतिविधियों को बढ़ावा मिला है। मानव जनित गतिविधियों और विकासात्मक परियोजनाओं के कारण जोशीमठ जैसे शहरों की नाजुकता और भी बढ़ी है। आइए अब समझते हैं जोशीमठ शहर में भूधसाव के प्रमुख कारणों को। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग देहरादून के द्वारा जुलाई 2020 से मार्च 2022 के बीच इकट्ठे किए गए सैटेलाइट इमेजेस से यह पता लगाया गया है कि जोशीमठ व इसके आसपास के क्षेत्र 2.5 इंच प्रतिवर्ष की दर से धंस रहे हैं। स्थानीय लोग क्षेत्र में भूधसाव का प्रमुख कारण NTPC की उस परियोजना को मानते हैं जिसे वर्ष 2005-06 में मंजूरी दी गई थी। दरअसल इस परियोजना के अंतर्गत 520 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जाना है, जिसके लिए तपोवन में एक बांध तथा सेलंग और हेलंग के बीच एक पनबिजली घर का निर्माण किया जा रहा है। तपोवन से हेलंग तक 12 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई जा रही है, जिसमें 8.6 किलोमीटर सुरंग का निर्माण टनल बोरिंग मशीन से व शेष सुरंग का निर्माण ड्रिल और विस्फोट के माध्यम से किया जा रहा है, जो चट्टानों को कमजोर करने का कार्य कर रहा है। हालिया संदर्भ में बात करें तो हाल ही में जोशीमठ में भूधसाव की घटना की जानकारी इसरो ने 13 जनवरी 2023 को उपग्रह तस्वीरों के आधार पर दी, जिसके अनुसार 27 दिसंबर 2022 से 8 जनवरी 2023 के दौरान इस क्षेत्र में भूमि लगभग 5.5 सेंटीमीटर नीचे धंस गई। गौरतलब है कि पूरा हिमालयी क्षेत्र ही भूकंप की दृष्टि से अति संवेदनशील है और फिर जलवायु परिवर्तन के कारण बेमौसम और भारी बारिश की आशंका इस क्षेत्र में हमेशा बनी रहती है। हिमालयी परिस्थितियों व इस क्षेत्र में विकासात्मक परियोजनाओं से संबंधित कई समितियों व विशेषज्ञों की रिपोर्ट प्रकाशित हुई है, जो गहन अध्ययन पर आधारित है। हालांकि ऐसी रिपोर्टों की लगातार अनदेखी की जा रही है। यह तथ्य बिल्कुल स्पष्ट है कि मानव को बेहतर जीवन जीने के लिए विशेषकर वर्तमान आधुनिक समय में विकासात्मक कार्य आवश्यक है, लेकिन मध्यम मार्ग के द्वारा ऐसा संभव है कि क्षेत्र में विकासात्मक परियोजनाएं भी विकसित होती रहें और क्षेत्र की पारिस्थितिकी भी अबाधित रहे।